Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Ahi. We're going to have a conversation with somebody who's a dear friend, also somebody who's been working in the industry for 30 plus years. He's worked with the top talent of Pakistan, star studded उनका career है और मेरे हिसाब से ये खुद भी top talent of Pakistan हैं और ये खुद भी बहुत बड़े star हैं. इन्होंने कमर्शियल टेलीविज़न टीवी से अपना शुरू किया करियर, लेकिन म्यूज़िक वीडियोस बनाई बहुत ज़बरदस्त और अनफॉरगेटेबल किस्म की, एंड देन अ कपल ऑफ मूवीज दैट हैव गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज सम ऑफ आवर फेवरेट्स. Got with me Asim Raza, who likes to stay behind the camera and does, but I have tried him out. मैंने कहा ये अब तो जो आप आगे करने जा रहे हैं, there's so much behind and there's so much in front of us to talk about कि गुफ्तगू तो बनती है. हाँ नहीं, गुफ्तगू तो बिल्कुल बनती है. इट्स जस्ट दैट गुफ्तगू जब कैमरे के बगैर होती है तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ. जैसे कैमराज ऑन होते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ. क्या आयरनी है ये चीज कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी कैमरा के साथ काम किया हो. आई थिंक ऑल द मोर रीजन जब आपको समझ आ जाती है कि कैमरा किस तरह आपसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है. क्या है कैमरा करता क्या है. एग्जैक्टली. तो आसिम, जस्ट इन अ नटशेल, 90s में आपका करियर शुरू हुआ. यू स्टडीड टू बी एन आर्किटेक्ट और उसके बाद यू जंप्ड इनटू फिल्म मेकिंग and you started with TVCs. Is that I started true? with TVCs. With TVCs. और आपने बहुत high profile ads बनाए और 30 years, you've been making some of the best ads that we see in Pakistan. Thank you. And somewhere along the way, I think it was early 2000s जब आपने एक टेलीफिल्म रिलीज की. जी. And that was written by Behad, written by Umaira Ahmed, and we saw Nadia Jameel and Fawad Khan and Sajjal Ali. उस वक्त तो मतलब है कि it was so new. But what a fantastic telefilm. उसके 10 साल बाद आपने एक और फिल्म बनाई, Home and Jahan, which was of course you handpicked such a great cast and great music and beautiful visuals. और फिर उसके 10 साल बाद आपने एक और फिल्म बनाई, परे हट लग. Again, great cast. And so I feel that through your career you kind of cherry picked a lot of talent and you stayed on top of your game, and with whether it was music videos, सयोनी की वीडियो थी या माही बे की वीडियो थी, फिल्में थी या एड्स थे, हम सेलिब्रिटीज़ को, स्टार्स को देखते हर जगह. On a personal level, which one did you enjoy most? Which process do you enjoy most? Well, honestly, every medium has its own charm. And I personally feel कि हम लोग जो सबसे पहले वाकिफ़ होते हैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया से, जिसमें आपको 60 और 30 सेकंड में कहानियाँ कहनी है, नैरेटिव्स कहने हैं, वो उनको लॉन्गर नैरेटिव्स समझने में टाइम लगता है. एंड एटलीस्ट इसी बिलीव की वजह से वो 10-10 साल मुझे भी लगे शायद. जब मैंने क्योंकि इट वाजंट कि लोग मुझसे कह नहीं रहे थे कि आप कुछ लंबे नैरेटिव पे आ जाएं, पर मैं हमेशा ये कहा करता था कि फिल्म मेकिंग, स्पेशली फीचर फिल्म्स जो सिनेमा के लिए बनती हैं, इट्स नॉट जस्ट आर्ट, इट्स कॉमर्स आल्सो इन्वॉल्वड इन इट. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स. बिल्कुल. और वो कॉमर्स कोई 10-20 रुपए या 10,000-20,000 रुपए की नहीं है. किसी का बहुत पैसा है जो इन्वॉल्व होता है उसके अंदर. तो मैं जो कि ज़िंदगी भर मुझे सिखाया गया, मैंने बचपन से देखा कि अपने से ज़्यादा दूसरे की फिक्र करो, अपने पैसे से ज़्यादा दूसरे के पैसे की एहतियात करो कि कहीं तुम पे ये नाम ना आए कि तुम अपने सीने पे बोझ ना लो कि तुमने किसी के साथ ऐसी ज़्यादती की है कि उसको माली नुकसान, जानी तो खैर तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन माली नुकसान भी दे दिया. सो ऐसे में मैं बड़ा डरता था कि यार इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, how can you trust me? Even I can't trust myself right now that I can do it. And people used to say, no, but we can see it in you. And that is why, honestly, Sultana Aunty ने मुझे जब बेहद के लिए कहा था, तो she was the one who forced me कि नहीं तुमको करनी है टेलीफिल्म, और मुझे पता है तुम अच्छी करोगे, क्योंकि वो मुझे उससे भी पहले से जानती रही हैं. वो मतलब मेरी और शुनेद की, उनके बड़े बेटे की बहुत दोस्ती रही है, हम बचपन के दोस्त हैं. So she knew my interest and she used to, actually discuss her work with me at times जब मैं जाया करता था उनके घर पे. और तो उनको मेरा सारा पता रहा. फिर उनको जाहिर है ये पता चला मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था, और फिर मैंने साथ साथ पढ़ाई में ही काम शुरू कर दिया. She used to look at my work as well, admire them. So
ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुमको करना होगा और ये मैं नहीं जानती तुम ये कर रहे हो एंड दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली, जिसे कहते हैं ना किसी ने धक्का दे दिया और आपने कहा कि धक्का किसने दिया था, तो वो मुझे ये पता है किसने दिया था, लेकिन मैं धक्का स्टार्ट था कि मैंने बेहद शुरू की और उस पर काम किया। जब हो गई बेहद तो अंदाज़ा हुआ कि हाँ नहीं मज़ा भी आया। मुश्किल सब्जेक्ट था वो जी, मुश्किल था, इट वाज़न्ट अ लाइट हार्टेड। बिकॉज मुझे ये था कि मैं ऐड करके ऐड जैसी फिल्म नहीं बनाना चाहता या ऐड जैसा ड्रामा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि पढ़ा तो सब चीज़ के बारे में है। सो वो मुझे ये मालूम है कि इन जॉनर्स की अपनी अपनी डिमांड्स भी हैं। सो आई जस्ट वांटेड कि अगर मैं नैरेटिव में जाऊँ, फॉर एग्जांपल टेलीविजन ड्रामा, तो उसकी टेलीफिल्म की अपनी डिमांड्स हैं। Right. और वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी जब होती है जब लोग कहते हैं जी ये एड फिल्म मेकर हैं और अब इन्होंने घंटे का ऐड बना दिया। ये लोग कहते हैं, राइट? जी, तो वो बड़ा, आपको पता है ना यहाँ लोगों को कहने में, और अब माशाल्लाह सोशल मीडिया के बाद तो कुछ भी कहने में सेकंड भी नहीं लगता। सो हम जैसे लोग जिनको अपने आप को आर्टिस्ट कहा करते हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स। हमें अपने काम पे हम खुद इतने क्रिटिकल होते हैं कि दूसरा कहीं से कोई भी ऐसी बात कर दे तो आप हिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि यार शायद हाँ कुछ हो गई जाती है, और वो चीज़ बाज़ दफ़ा आपका कॉन्फिडेंस शाटर करती है। Because over the years, a lot of ad filmmakers have come into feature filmmaking. आप हैं, नबील कुरैशी है, असदुल हक ने भी एक फिल्म बनाई, एक दो फिल्में बनाई, और फिर जामी ने बनाई, एहसन रहीम ने बनाई। तो काफ़ी सारी फिल्म्स जो हैं वो कमर्शियल डायरेक्टर्स ने ही बनाई हैं। साकिब ने बनाई, बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूर एक आवाज़ ज़रूर उठती है कि इनको तो 1.5 मिनट की ऐड बनाने की आदत है, ये पूरी फीचर फिल्म ये लोग कैसे बनाएंगे? तो क्या फ़र्क है दोनों में? हाउ डू यू क्रॉस दैट ब्रिज? फ्रैंकली बस सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि आपको ये समझना है कि जिस तरह आपको 60 सेकेंड में अटेंशन और इंटरेस्ट बरकरार रखना है अपने व्यूअर का, उसी तरह अब आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे या 1 घंटे जो भी जितनी देर का नैरेटिव कर रहे हैं उतनी देर वो टेंशन कैसे बरकरार रखें। क्योंकि आजकल का सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, फिल्म या टीवी एड्स हो, अटेंशन स्पैन ऑडियंस का छोटा हो गया है। इट्स नॉट अबाउट अस एंड आवर वर्क, इट्स अबाउट द पीपल हु आर वाचिंग इट। दे वांट एवरी फ्यू सेकंड टू हैव समथिंग coming their way, which is so exciting and thrilling that they're like, wait, I can't let this go. I have to stick around, watch this and decide at the end of the thing कि ये मुझे क्या एक्सपीरियंस देके गया। अगर आप कहीं भी झोल खाते हैं अपनी नैरेटिव में, उसी वक्त साथ छोड़ देता है आपका ऑडियंस, चाहे वो टीवी चैनल पे हो, चाहे आपकी फिल्म हो, वो उसके बाद उसका दिमाग चला गया कहीं और। तो वो, और हमारा तो सिनेमा भी खौफनाक है, हमारे एक इंटरवल होता है, वो इंटरवल की लाठी जो बेआवाज है तो उसमें कौन वापस आता है कौन नहीं आता। एग्जैक्टली, वरना सिनेमा में एक कहानी कही जाती है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ 2 कहानियाँ कहनी होती हैं हमें सिनेमा में। एक कहानी जो किसी ऐसी क्लिफ हैंगर पे जाके रुके जो इंटरवल के बाद आपको रुकने पे मजबूर करे। जो अगर नहीं है वहाँ क्लिफ हैंगर तो चले गए लोग, उन्होंने कहा नहीं मज़ा नहीं आया, हमें समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो आपको 2 किस्त का ड्रामा करना है फीचर फिल्म में भी, अनलाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, सिर्फ 2 जगह ये आपको 2 किस्तें बनानी होती हैं। हाँ, सो ये सब चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ को अगर आप समझ लें तो ये सब एक जैसे ही मीडियम्स हैं, बस आपको इंटरेस्ट अलाइव रखना है सबका, जितनी देर भी आप उस पर काम कर रहे हैं। तो जाहिर है जब लंबा नैरेटिव होता है तो उसमें इंटरेस्ट अलाइव रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। छोटे में आपको दूसरी तरीके की चीज़ें हैं कि जी वो कैसे आप इतनी सी देर में कहानी बयान कर दो कि लोगों को समझ आ जाए। These are the few things that you can call differences. So Asim, you work with the top talent in the country, और generally देखा जाता है, ads पे तो हम बाद में आएंगे, but you've kind of come full circle from बेहद to upcoming project that you're working on, which is का working title मेरे ख्याल से शंदूर है, working title शंदूर है, which is with फवाद खान, written by उमेरा अहमद, and उसकी filming हो गई है, ख़त्म हो रही है, and this is going to be on Sony Live, and I feel that it's kind of full circle. लेकिन the reason why I called you the other day, and this is what I was telling you, कि आपने एक status लगाया और उसमें आपने लिखा star in the making और upcoming for शुजा असद. Another star in the making. So I wondered, and I thought to myself, what attracts you to a new actor?
how do you cast for your ads? And I know I'm jumping from topic to topic, and everybody is watching is like, what? We were going to honestly talk want to about know. Shandur, we'll get to it. थोड़ा सा देना है ना, इंटरवल के बाद भी लोग देखते रहे. लेकिन थोड़ा सा पीछे तो मुझे ये सवाल था, how are you choosing, how does a director choose your talent for a certain ad? So frankly मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हर चीज़ में everything is evolving and changing with times. Times have changed in terms of the selection as well. Yeah. Because now the creative agencies and the clients, when they come to us with a concept for a brand, endorsements का ज़माना आ गया है. You know, लोगों को आमना हैदर ईसानी जिसको लोग जानते हैं वो चाहिए है कि वो कहे कि जी ये चाय या ये कॉफ़ी जो मैं पी रही हूँ ये बहुत अच्छी है, और लोग बस इसलिए क्योंकि वो आमना के फ़ैन हैं तो वो इस चाय के को भी ट्राई करने के लिए तैयार हो जाएंगे. पहले ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे इसलिए लगता था कि पहले हमें कॉन्सेप्ट्स को एक्साइटिंग बनाना होता था, अपनी स्टोरी टेलिंग को एक्साइटिंग बनाना होता था ताकि लोग आके इस चाय को आजमाने के लिए तैयार हो जाएं. नाउ इट्स जस्ट अबाउट a celebrity endorsing it, and people are like, fine, you know. So at least the clients believe that it really helps, and I'm sure their research and their experiences have taught them the right thing. तो वो अभी इसमें पूरी दुनिया में, it's not just Pakistan, that celebrity endorsements are in fashion. So उसकी वजह से जो एक थ्रिल कम हुई है वो ये कि जो हमें मौका मिलता था नए टैलेंट के साथ काम करने का और उनको इम्पोर्टेंट रोल्स में कास्ट करके कुछ नया लोगों तक लाने का, वो बहुत कम हो गया. आई एम नॉट सेइंग 100% ऐसे ऐड बन रहे हैं, बट कम से कम मेरे पास जो एड्स आते हैं वो 90% एड्स सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स के आते हैं. उसका अपना चार्म है. ऑब्वियसली आप सेलिब्रिटीज को भी एक नई लाइट में दिखाओ तो वो बड़ा मज़ेदार होता है. रिमेंबर जब मैंने तरंग के एड्स करना शुरू किए थे, सो उस वक्त पे पंजाबी सिनेमा में साइमा जी को और इस तरह के और एक्टर्स को एक साथ. What year are we talking for the Tarang ads? This was at least 15 to 18 years ago. 18 years ago, yeah. तो उस वक्त पे जब हम ये लोग देखते थे तो एक सर्टन लाइट में देखते थे उनको, और जब अब आए वो कि हमने इसको टेलीविजन एड में इस तरह करना है पोर्ट्रे के साइमा जी आएंगी और उनको देखा जाएगा, तो I said okay, then let's show her in a different light also. And that would be the sticky part of that commercial, you know, which would stick with the viewer and would want to go back. Because ad की तो और भी डिमांड होती है कि उसकी रिकॉल वैल्यू इतनी हो कि सिर्फ एक दफ़ा देख के काफ़ी ना हो जाए. वो 15 दफ़ा चले तो लोग उसको 15 दफ़ा भी देखना चाहें, हर दफ़ा कुछ नया डिस्कवर करना चाहें. So that is when I said कि no, so why don't we just devise our own ways of टैकलिंग आवर टैलेंट कि हम इनको कुछ नई लाइट में देखा करें. तो वो चाहे वो तरंग एड्स थे, ऑल्पर्स एड्स थे, या और भी बहुत सारे एड्स थे. कोका कोला में बहुत किया हमने और बहुत सारे ब्रांड्स पे हमने काम किया. तो मैं जब से मुझे एक आदत हो गई है कि जब भी कोई टेलीविजन एक्टर भी आता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको थोड़ी सी डिफरेंट लाइट में देखूं. सब बहुत वर्सेटाइल एक्टर्स हैं, यू नो, लाइक मैंने साइमा जी का नाम लिया. आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर, बट other than her also, I think all our actors are very talented, but we all in drama see them in a certain light, only certain way. Yeah, absolutely. So उसको break करके जब आप देते हैं ना तो वो भी तो वो relief होती है. relief होती है. जैसे शुजा का भी ad जो आया, जिसमें he's dancing around and then we saw the behind the scenes उसकी तैयारी and rehearsals. It was nice. It was nice. So again शुजा हो गया. इस तरह के 2-4 बच्चे हैं जो जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में मेरे साथ काम किया है. What the reason I love people like him, and you know, I would say Feroz is another one of them. You have interviewed Feroz as well. I was watching. ये चंद वो लोग हैं जिनको मैं जैसे अपने बच्चों की प्रोग्रेस देख रहा होता ना, उस तरह मैं इनकी भी देख रहा होता, क्योंकि मेरे लिए ये फैमिली बन जाया करते हैं. हर नया आने वाला ख्वाब लेके आता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, और ख्वाब होते हैं तो वो उनकी ताबीरें निकलती हैं. बट मुझे मसला सिर्फ वहाँ आता है जब मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ कोई आया है, और वो चाहता है कि, या वो चाहती है कि बस मैं आऊँ और छा जाऊँ. बट आप आके सिर्फ काम करेंगे तब छाएंगे. इंस्टेंट अगर पॉपुलैरिटी या स्टारडम कोई चीज़ होती तो फिर दुनिया
सेलिब्रेट ना किया करती हार्ड वर्क को और प्रोग्रेस को और गोइंग थ्रू द Absolutely. ग्राइंड को। बिल्कुल। बट अभी मुझे ये मसला बच्चों के साथ बहुत होने लगा है कि मैं देखता हूँ कि वो आते हैं, उनको एक तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम हीरो या हीरोइन का रोल चाहिए। मैं एड्स की भी बात करूँ Ads तो की बात, मेन right. लीड का रोल चाहिए। Right. अच्छा जी, आपने फिर क्या किया हुआ बेटा जो आपको ऐसा रोल मिल सके? मिले। आपको मैं सजेस्ट भी करूँ तो मुझे भी तो पता बट हो। एक मिनट, डू दे वांट द लीड बिकॉज उनको वो स्पॉटलाइट चाहिए या उनको वो रिम्यूनरेशन या वो पैसे चाहिए? नो या उनको दोनों वो चीजें? स्पॉटलाइट चाहिए। स्पॉटलाइट चाहिए। इन ऑल ऑनेस्टी पैसों पे बात बाद में जाती है। Right. शुरू में उनको सिर्फ बहुत जल्दी से Spotlight बहुत चाहिए। स्पॉटलाइट चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ने उन्हें सिखाया कि ओवरनाइट स्टार्स बन सकते हैं आप, यू नो। ये जो आपकी जो भी इन द नेम ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और ऑल, आई एम नॉट सेइंग कि सारे इन्फ्लुएंसर्स इसी बिल्कुल, तरह आते हैं, बिल्कुल। लेकिन कई दफ़ा आप देखेंगे कि लोग इस काम में आ गए और उनके आते ही उनको स्टारडम मिला, उनको पहचान मिली। तो फिर अब बच्चों को ये लगने लगा कि ये क्या बातें हैं ये जो बाबे बैठ के करते हैं कि नहीं बेटा मेहनत गो करो। थ्रू द ग्राइंड, यू मस्ट स्टार्ट एट अ हमने सर्टेन 20 साल लेवल। मेहनत की, फिर हाँ, भी वो जाके, कहते हैं हाँ। इसके पास इतना वक्त है कि 15-20 साल वेट करें, वेट हम करें। 15 दिन में पहुंच जाएंगे। हाँ। बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो 15 दिन में जहाँ पहुंचते हैं वहां से 15 घंटे लगते हैं सिर्फ वापस नीचे आने बिल्कुल, में। वापसी का वो सफर सिर्फ- बहुत जल्द है। वो सिर्फ another 15 Yeah. हफ्ते या 15 महीने का ही सफर होता है वो। अगर आप देखें तमाम उन लोगों को जो माशाल्लाह जिनको आज आप सुपरस्टार्स कह रही हैं, उन सब ने वो ग्राइंड बिल्कुल, की है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ ये लोगों को लगता है कि ये बड़ा ग्लैमरस प्रोफेशन है। माहिरा को लोग देखते हैं, कहते हैं यार क्या याशी है, देखो दुनिया में घूम रही है, यहाँ जा रही है, खूबसूरत वहाँ लग जा रही रही है, है, खूबसूरत लग टीम रही पूरी है, साथ चल टीम रही पूरी है। साथ चली। कोई ये नहीं देख रहा कि वो लड़की रोजाना सुबह 6 बजे उठ रही है, Yeah. और जब वो काम शुरू करती है तो उसको कभी 12 बज रहे हैं रात के और कभी 2 बज रहे हैं रात के, और अगले दिन फिर उसको काम करना है। हम तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 9 बजे से 5 बजे तक काम करने वाले लोग बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। सो वो मेहनत जो लगती है जब उस सारे ग्राइंड से गुजर रहे हैं आप, बिल्कुल। उस मेहनत की साइड वो सब ने इग्नोर किया हुआ है और सिर्फ स्टारडम लोगों को नजर आ रही है। Right. And that's why I keep telling all of these people, I said, please show that side of life. Yeah. When you show that glamorous side of life, I know it's great for people, but they start envying you in the wrong way. Right. They say, हमें बस ये luxurious lifestyle चाहिए. They don't realize कि आपका lifestyle कुछ भी हो सकता है, but luxurious नहीं है। जिसको मुश्किल से 5 घंटे मिले सोने के लिए, और उस 5 घंटे के बाद उसको अगले 13-14 घंटे काम करना हो, that how can that be और गर्मी हो सर्दी हो वो उसमें काम कर रहे हैं। इन गर्मियों में जो आजकल हम Oh एक्सपीरियंस God, कर रहे I हैं, know, या I उन know. सर्दियों में जो अब होने लगी हैं, Absolutely. दोनों तरफ एक्सट्रीम पे हैं। बिल्कुल। उसमें आप आउटडोर भी हैं, इंडोर भी हैं, पहाड़ों पे भी हैं, you know, and you're just doing it, Absolutely. and you're smiling, and you're just performing. मायरा का आपने नाम लिया, and Myra of course is your muse, and we know that Oh. कुछ भी हो उसमें मायरा का कैमियो या कुछ आसम कुछ भी फिल्म बनाए, ड्रामा जैसे अभी इस बनाए, गुफ्तगू में भी एक कैमियो आ गया। कैमियो आ गया, मायरा का भी आ गया, and I'm expecting कि आप जो भी आप बनाएंगे इसमें एक ज़रूर होगा मायरा का भी और फवाद का भी। But मायरा को फवाद को लेके I know that there's a very interesting story behind the tuck ads. It is. I want you to share that story because मुझे याद है कि वो ज़माना था जब हम सफ़र और टक के एड साथ साथ चल रहे थे। So it actually happened just before. I know, Humsafar. लोगों का ख्याल था कि टक के एड्स की कास्टिंग जो हुई है वो हम सफ़र की पॉपुलैरिटी की वजह से हुई है। No. नहीं, हाँ। Actually, on the contrary, मायरा ने मेरे साथ एक ऐड किया था for a shampoo commercial. And उस वक्त वो VJ थी, Right. एक चैनल Indus हुआ में। करता था इंडस में, Right. वहाँ पे। तो वहाँ से जब मैंने उसको एक आध दफ़ा देखा था VJ करते हुए, लेकिन जब वो मेरे पास आई काम करने, that was my first introduction to Myra. Right. And that day I just realized there's something about this girl. Do we have that ad, the shampoo ad? Shampoo ad, I have to dig Okay, for it, okay, but we'll try. I'll see if I have. Right. Yeah. So मतलब हो सकता है वो ad बिल्कुल एक सादा सा ad हो, लेकिन अगेन बिहाइंड द कैमरा आप बहुत कुछ देख रहे होते हैं ना, और फिर आपको अंदाज़ा भी होता है, और अगर आपकी एक आँख को आदत है लोगों को गेज करने की, जैसे मैंने अभी कहा बच्चे आते हैं तो उनकी मेहनत और लगन आपको बता देती है कि ये कहाँ जाने नजर वाला आ जाती है। तो बिल्कुल नज़र आ जाती है। उनका घड़ी देखना और ये पूछना कि सर कितना टाइम लगेगा, ओह, हाँ। मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है उसी वक्त कि अगर कोई इंजॉय ही नहीं कर रहा
तो मैं क्यों इस वक्त उसका भी और अपना भी टाइम ज़ाया कर रहा हूँ. सो इन एनी केस तो वो एक्साइटमेंट उसकी जो थी वो मुझे नज़र आ रही थी, एंड उस दिन से मेरी उसकी दोस्ती शुरू हुई थी. एंड देन ऑब्वियसली बहुत This was how many years ago? Like This must be क्योंकि उस वक्त फिर she went to do the Shoaib Saab's first film, the second film. Yeah. What was? Varna. No, Varna Bol, is Bol. Bol. her first film for Shoaib Saab. Her first film for Bol, Shoaib Saab. yeah, Bol. तो उसके बाद वो बोल के लिए शोएब साहब ने उसको बुलाया, वो चली गई. फिर जब वो बोल कर रही थी उस वक्त मेरे पास ये टक का कमर्शियल आया था. एंड अगेन फवाद इसी तरह, फवाद को मैं बहुत पुराना जानता था और माशाल्लाह वो अपना बैंड तो करता ही था, इसमें सिंगिंग और परफॉर्मर्स थे वो बड़े आला अपने स्टाइल के. लेकिन जैट एंड बॉन्ड भी किया करते थे वो साथ में. लेकिन अगेन उन्होंने अपने आप को लिमिट किया हुआ था अपने बैंड के साथ और अपनी परफॉर्मेंस जो जैट एंड बॉन्ड करते थे. बट आई अगेन थॉट दैट दिस मैन कैन बी सो you know, so fresh for the screen, only if you see him in a different light. And that is when I forced him to do an ad for me, and that was another ad for Sprite, actually. Why do people have to force Fawad to do things? I don't know. Oh, this you must ask him. I If will you're ask about him. to ask, I and know. you will ask him कि how much how forcefully Asim had हर to चीज convince फवाद you को for force करनी Sprite. पड़ती है. I हाँ, know. क्योंकि उनका default setting है ना का. फवाद के पास एक डिफॉल्ट सेटिंग हुई है जिसमें होता है नो, पहला जवाब ना आता है. सो शाय गाय, सिंपल, बट अगेन वो डिफॉल्ट सेटिंग हर चीज़ पे आती है. हैविंग सेड दैट, जब ये टक की ऐड आई तो मुझे था कि कहने को वो 2 कमर्शियल्स थे, बट मुझे था कि आई जस्ट वांटेड पीपल हु जो कहने को they were simple testimonials. But I thought simple testimonials तो सभी करते हैं और बहुत बोरिंग हो जाते हैं. इनको भी कुछ ट्विस्ट देना चाहिए. सो उसके लिए फिर मुझे थोड़ा फिल्मी मसाला चाहिए था दोनों में, कि वो हो कि आँख भी ठहरे और उनकी परफॉर्मेंस से दिल भी ठहर जाए. सो ऐसे में आई रिक्वेस्टेड माई क्लाइंट्स एंड दे वर kind clients who would listen to you at those times, you know. अब तो उनकी मर्जी होती है, पहले कभी आपकी भी मर्जी हुआ करती थी. तो जब वो हमारी मर्जी होती थी, ये वो वाले वक्त थे. सो मैंने इन दोनों लोगों के नाम दिए और इन दोनों की जो भी शेयर की पोर्टफोलियोज, तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं. इन दोनों के ये एड शूट हुए और जब ये एड्स ऑन एयर आए हैं तो मोमना आस्क्ड मी कि ये दोनों कौन लोग हैं. Really? उस वक्त पे शी सेड कि मुझे इन्हीं लुक्स में ये दोनों अपनी, वो उसी वक्त काम कर रही थी. And remind us, ad में क्या होता है? वो 7 o'clock स्नैक का वक्त है, तो टक का फवाद वक्त जो है. हैं वो अपनी बेगम की तस्वीर देख के लड़ रहे हैं अपने आप से कि उनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि घर जाके पिटाई होगी इस बात पे. और मायरा जो हैं वो अपनी शादी की तैयारी में है और उनको खौफ है कि मैं कुछ ज़्यादा खा लूँगी तो फिर सुनने को मिलेगा कि दुल्हन मोटी क्यों लग रही है, पतली क्यों लग रही है, यू नो, वो जो भी मसाइल होते हैं. तो उस वक्त ऐसे औकात में उनके लिए हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक चाहिए था उन्हें. तो बट somehow people connected the two as if it was a story of the two of them. जबकि ऐसा नहीं था. Myra is telling another story. Amazing. And Fawad is telling जब another लोगों story. ने जोड़नी होती है But बातें, somehow because it was a campaign which came out together, both ads came out together, but somehow वो दोनों इकट्ठ होता है कि जब आप 2 या 3 एड्स बनाते हो तो कोई एक चल पड़ता है और एक पीछे रहे. और ये दोनों बहुत तेजी से. दोनों एक ऑफिस में होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं. No. Fawad is in the office. She's in a boutique. Yes. You know, so but वो जब चल पड़ा तो वो उससे मतलब आई गेस कि मोमना की भी आँख थी कि उसने देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल बहुत कमाल हो जाएगा, इन दोनों को इकट्ठे कास्ट करना चाहिए. and that is when they went for हमसफर. So हमसफर का जैसे जैसे अब वो उसमें ब्रांड के लिए भी फायदा ये हो गया कि जैसे वो चला तो उसमें उनके पास वो एंडोर्समेंट मौजूद थी, तो वो साथ चला करते थे. लिटरली हम सफर चलता था तो उसमें साथ में टक का कमर्शियल चलता था. हाँ, सबका फायदा था. So this is the story actually how it happened. And then obviously there was no looking back. माशाल्लाह, जब टैलेंट होता है तो फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती. आपको एक मौका चाहिए कैमरे
के ऑन होने का, फिर आप खुद कन्विंस कर लेते हो कैमरे वालों को भी और कैमरे देखने वालों को भी कि आप ही हैं और कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ। Who have been your favorite performers, stars, artists to work with over the years? So there's a long list, to Yeah. be honest. I must confess that I'm very lucky. Whoever I have worked with have been really kind to me. It could just be that I work in a very friendly fashion. मुझे नई शौक रोब जमाने का unnecessarily बिल्कुल। अपनी फूक देने का कि जी मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने कभी ना सीखा ना सोचा। सो वो कंफर्ट जोन ऐसा है, मेरा ख्याल है कि सब लोग, बट देन आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, महविश ने मेरे साथ इतने एड्स किए शुरुआत में, एंड शी यूज्ड टू बी माय फेवरेट मॉडल एट दैट Really? टाइम। She used to give such fresh and natural reaction, जो इश्तिहार की दुनिया में उस वक्त बिल्कुल Screen, so she novel knows थी, how to yeah. charm the camera. She's so good. आपको मैं बताऊं कि महविश ने अपना पहला डांसिंग एड मेरे साथ किया कौन था। सा? So it was an ad in which she was supposed to star with Noor. Okay. Okay, and I was in love with Mahwish. I used to recommend her all the time. But Mahwish came to me and she said, "Qasim, और सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे इसमें नूर के साथ डांस करने के लिए कहा है, वो तो इतनी कमाल डांसर है और मैं तो डांस नहीं कर सकती।" I said, "What? कैसे हो सकता है? तुम इतनी अच्छी परफॉर्मर हो, मुझे पता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक डांसर की।" She said, "No, I seriously can't." And I tell you, she was so awkward before the shoot कि मैं कैसे करूँगी आसिम। आप कभी उससे भी पूछिएगा, ये बहुत मजे का, क्योंकि आज की महविश जिसको हम जानते हैं वो तो like, oh my God. क्या कमाल डांसर है, परफॉर्मर तो चलो है, लेकिन क्या कमाल डांसर है। Yeah. शी वाज सो नर्वस। ऐसे हम साथ करेंगे, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। एंड हमने वो किया, वो आई शेयर दैट एड विद यू। वो माशाल्लाह इतना मजे का निकल के आया। ऑब्वियसली नूर इज अ फैंटास्टिक डांसर एंड अ ग्रेट परफॉर्मर, but the camaraderie again between the two was so good, and they were so supportive for each other. Noor was just so kind to her, although Noor was reigning at that time, and Mahwish was just a young fresh talent. But वो आप वो ऐड देखोगे ना, आपको उसमें उनकी, हालांकि वो ऐड है कहने को, लेकिन उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि हाउ दे टू। तो मैंने क्रेडिट आपको भी जाता है that you create that environment जिसमें I हर love to बंदा, do that. that Yes. everybody is friendly towards each other. Yeah. There's no animosity or angst No, or no. negativity, वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा अपना प्रॉब्लम है, मैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट में 5 मिनट नहीं गुजार सकता। Right. अगर इस कमरे में हल्की सी भी कहीं से एक नेगेटिव एनर्जी कहीं से मिल रही होगी ना, आई वोंट बी एबल टू ब्रीथ आफ्टर 5 मिनट। Absolutely. सो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अपना एनवायरनमेंट, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने काम करने वाले जो लोग मेरे साथ हैं, उन सब के साथ मेरी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और जिनके साथ नहीं होती उनके साथ मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि यार खुदा के लिए यहाँ नहीं जाना दोबारा, क्योंकि वो उनके साथ भी जाती है और आपके साथ भी जाती है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑनेस्टली एवरीवन, फहद मुस्तफ़ा हो, हुमायूं सईद हो, अमीन फवाद हो, माहिरा, तो जैसे आपने कहा कि वो तो मेरे मुबारक लड्डू हैं, जिनको मैं हर मौके पे, चाहे वो एक सीन के लिए आए तो उनको जरूर लेकर आ जाता हूँ। गुड लक चार्म है मेरा। लेकिन एंड सेम गोज फॉर शहरियार, सेम गोज फॉर अ लॉट ऑफ देम। मतलब ऑनेस्टली आज के ज़माने के भी जो बच्चे हैं उनमें यमुना के साथ मेरी बहुत अच्छी, अपने अगेन शी इज जस्ट लाइक माय younger sister. Have you done a commercial with Yumna? I've done yes, कैंडी का मैंने उसके साथ Right. So but ये कि जितने भी हैं, इकरा हो, सजल हो, अहद अगेन वेरी क्लोज, lovely actor to perform and work with. There are a lot of them. And I swear, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा कि मुझे नहीं याद किसी ने भी मुझे दुख दिया। So I think कि favorites की लिस्ट बहुत लंबी भी है, और फिर उसकी मीनिंग ख़त्म हो जाते हैं। I would say I'm lucky to feel that I'm in the middle of an extended family. Right. And they all come and connect with me, चाहे मैं उनसे 2 साल बाद मिल रहा हूँ या 10 साल बाद मिल रहा हूँ। हम जब शूट के लिए भी मिलते हैं ना, तो वो एक ऐसी वाइब में होते हैं हम कि फील ही नहीं होता कि कौन कहाँ बिछड़ा था आपसे। बिल्कुल। And they never give me any That's kind of fantastic, hard but I think it has a lot to do with you because we hear of shoots पे, खासतौर पे ड्रामों के shoots पे, तो हम nightmares सुनते हैं
जो हैंडलिंग ऑफ आर्टिस्ट के साथ जो होते हैं कि लोग जाग नहीं रहे या टाइम पे नहीं आ रहे Right. या काम नहीं कर रहे Right. या they're missing days. So without naming anybody, what are the artists like tantrums? Have you ever dealt with them? ऐसा भी होता है कि नहीं होता? आई थिंक बिल्कुल आई एम श्योर होता होगा. आई एम नॉट सेइंग कि But you कोई भी haven't झूठ बोल रहा है. सिर्फ मेरा तरीका ये है कि मैं उस शूट से पहले ही उनके साथ इतना एक बना लेता हूँ अपना Right. अंडरस्टैंडिंग और उनको ये यकीन दिला देता हूँ कि ये ऐड उनके लिए भी उतना ही, ऐड हो या ड्रामा हो या फिल्म हो, ये उनके लिए भी इतनी ही अहम है जितनी मेरे लिए है, या मेरे लिए भी उतनी ही अहम है जितनी उनके Right. लिए. अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात जो मैं अभी कर रहा था, एक चीज़ मैंने बड़ी लर्न की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको कहीं से इज्जत मिल रही है, आप उसको किसी एक्सपेंस पे बार्गेन करने को तैयार नहीं होते. फिर आपको नींद भी कीमती नहीं लगती, फिर आपको कोई अपना नखरा भी कीमती नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे जो इज्जत मिल रही है ना, ये नहीं गंवानी है. इज्जत देते हैं आप तो आपको दुगनी इज्जत मिल रही होती है. सो अगर वो रिस्पेक्ट का कनेक्शन और रिश्ता बन जाता है ना आपके पहली ब्रीफिंग वाले दिन ही, बिल्कुल. तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार, एक सिंसियर इंसान है जो आपको इतनी इज्जत दे रहा है, तो इसको नहीं तंग करना. सो मेरा मानना ही है कि मेरा क्या, जो भी आप कहना चाहेंगे, कंट्रोल ड्रामा कह लें आप उसे, लेकिन आई लव टू गिव रिस्पेक्ट एंड आई ऑलवेज गेट Get it रिस्पेक्ट in. इन रिटर्न. That's fantastic. सो मतलब मैं विदाउट एनी ऑकवर्ड मोमेंट, आई वुड लाइक टू से, लोग कहते हैं मीरा के साथ उनके कुछ एक्सपीरियंस, मेरे साथ आई हैव द बेस्ट मोमेंट्स विद मीरा. Meera, yeah. She's been so professional with me, she's been so cooperative with me. मैं सोचता हूँ कि ये कौन सी वाली मीरा है, और जो लोग बात कर रहे हैं ये कौन सी वाली मीरा है. So वो आप किसी को तंग कर देंगे ना थोड़ा सा भी, फिर ऑब्वियसली फिर इंसान जब गुस्से में आ जाए तो फिर वो ऊटपटांग बात करते हैं, लेकिन आप प्यार देते हैं तो दुगना प्यार मिलता है. सो हेंस मुझे नहीं लगता कि गैर ज़रूरी तौर पे कोई भी तंग करने की कोशिश करता है. Asim, you've also worked with international talent. And I was watching one of your ads with Priyanka Chopra. जी. That must have been an interesting experience. अब तो कम हो गया मेरे ख्याल है कि अभी भी होते हैं नहीं. नहीं, अब तो नहीं, अब तो जब से आई थिंक वो पाबंदियाँ लगी हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि जी टैलेंट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो नहीं होता. उस ज़माने में जब हो रहा था तब था, एंड अगेन इट वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज I think it was a mobile phone ad. It's a mobile, yeah. जी. So उसमें वही था कि जिन्होंने कहा कि it would be Priyanka. I said that's great, but मेरा पहला reaction ये था कि oh my God, I don't know if she is going to take me seriously. Yeah. You know, because Right. हमारे लिए वो familiar है क्योंकि हम तो देखते हैं उनकी का काम है, पर जनरली वो हमारा काम नहीं देखते अनलेस के ड्रामाज वगैरह वहाँ देखे जाते हैं. बट मैं ज़ाहिर ड्रामाज में इतना इन नहीं हूँ, तो मुझे था. लेकिन अगेन whatever was the reason, but when I met her, she was most respectful, she was most understanding, and हमने जिस तरह काम किया, it was literally like I was working with somebody I have worked with for years. Right. Amazing. Professionalism में माशाल्लाह she was fantastic, but also to understand what I'm saying. You know, like she could have said कि जी मैं तो प्रियंका चोपड़ा हूँ, मैं बस इस तरह ऐसे करती हूँ. No, she kept saying कि even for hair or makeup or look or the way she would turn, the way she would look, I would say इसको इस तरह से करें, and she was like, बताएं मुझे समझाएं क्या कह रहे हैं आप, and she would actually want to understand that what do I have in. And that shows again, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, एक परफॉर्मर की सिर्फ 2 सवाल से आपको पता चल जाता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है आपकी नज़र से रीडिस्कवर होने में. Right. वरना आर्टिस्ट को होता नहीं मैं जानता हूँ मेरे ये एंगल लोगों को अच्छे लगते हैं, मैं स्लाइड में अच्छा लगता हूँ, मैं इस तरह अच्छा लगता हूँ, मैं ये करूँगा. लेकिन जब ऐसा आर्टिस्ट आपके पास आता है जो आपसे पूछता है कि आपका क्या व्यू है और मुझे बताएं मैं वैसे करना चाहता हूँ, तो आपको भी एक नई ताकत मिल जाती है कि यार हाँ, आप इसको प्रूव करके देना है कि इसने ट्रस्ट किया था तो गलत बंदे पे नहीं किया था. एंड दैट वे इट वाज लवली. इट वाज लवली वर्किंग विद हर. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने सोनम के साथ भी किया था, तरंग का ही था, फवाद के साथ. बट इन ऑल ऑनेस्टी जो एक्सपीरियंस मेरा प्रियंका के साथ था, वो सोनम के साथ नहीं था. शी वाज ग्रेट एज वेल, वेरी प्रोफेशनल, बट I thought she came with preconceived ideas. Okay.
Priyanka was very open for any new ideas. Amazing. That was the difference. Interesting. You see people with such different perspectives, you know, Yeah, different environments में, situations में, Right. नई नई चीजें पता चलती हैं लोगों के बारे में. बिल्कुल, Absolutely. बिल्कुल. So you've worked with all the top talent. You've worked with, I think, Bahaj as well. I have worked with You Bahaj. worked with Bahaj as well. बिल्कुल, Who's बिल्कुल. kind of we're waiting to see him in his next project now. And Inshallah. you worked with Bilal inshallah. Abbas Khan Yeah, as yeah, well. yeah. So Bilal is the only one who I have not. You have not worked with him. Bilal Abbas is one name that I'm waiting कि मैं मुझे क्यों पता नहीं इत्तेफाक 2-3 दफ़ा हुआ कि आए क्लाइंट ने कहा कि जी ये 2-3 लोग हैं जिनमें एक ऑब्वियसली बिलाल का नाम होता था माशाल्लाह ही इज रेनिंग राइट नाउ Yeah, absolutely. बट फॉर सम रीज़न मेरे साथ वो कुछ ना कुछ आई थिंक उसकी डेट्स का इशू होता था या जो भी वजूहात होती थी वो हो ही नहीं पाया हालांकि मैं इसको वैसे मिला हूँ जानता हूँ और कम से कम मेरे फेस पे वो भी यही कहता है कि वो मेरे साथ भी काम करना चाहता है Yeah. लेकिन मैं बहुत I'm काम sure करना करना चाहता चाहता हूँ उसके होगा. साथ। Yeah, yeah. So, लेकिन इत्तेफाक है कि नहीं लेकिन बहाज के साथ yes बहाज के साथ I've worked and again a delight to work Yeah, yeah. a delight to That's work such a with. wicked sense of humor and he's Wicked it's fun. sense of humor but at the same time what a chameleon Right, yeah, you know like he would be cracking a joke you put him in front of the camera he'd be the most somber man and you'd like wait a second what happened 5 seconds ago you Itni were another jaldi. person Yeah. you know that generally happens with very professional actors at a certain age after Right. spending good 15-18 years in the field I don't think he spent that much time in the field no. but mashallah he's a great actor that ये तो कमाल है वैसे हमारे आर्टिस्ट तो बहुत जबरदस्त बहुत हैं. जबरदस्त है अब 2013 में did you imagine that छोटी सी सज्जल playing that character and so well oh my god वो अब 11 years later I mean look where she is yeah but could you tell at that time No. I mean, obviously, when I selected her, she was my choice for sure. Nado was my choice. I just wanted all of them. Fawad again was my choice, and they were all kind to let me decide. Yeah. You know, कि ठीक है अब आप करोगे और आप ही decide करोगे. ऐसे लोग कि फिर ये लोग हैं मेरे दिमाग में. उन सब के साथ ऑब्वियसली मैंने अपनी छोटी सी वर्कशॉप करता हूँ मैं यू नो जिसमें हम बातचीत करते हैं कैरेक्टर्स को लेके थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करते हैं थोड़ा सा यू नो व्हाटएवर द प्लानिंग परफॉर्मेंस की लिए तैयारी जिसे हम कहते हैं वो हम बट वो जब मैं कर रहा था मुझे उसी वक्त समझ आना शुरू हो गया था कि यू नो ये क्लिक करेगा क्योंकि दे ऑल फेल इन लव विद द कैरेक्टर्स यू नो एंड द वे आई वाज लुकिंग एट यू नो उनकी क्या रास्ते से किन रास्तों से गुजर के कहाँ पहुँचने वाले हैं एंड जब एक्टर को अपने कैरेक्टर पे यकीन आ जाए ना वो जिसे कहते हैं ना बैत कर दिया तो उन्होंने बैत कर लिया अपने रोल के ऊपर अपने कैरेक्टर पे फिर वो उसके साथ जो करते हैं दे टेक इट टू अनदर लेवल right एंड सजल का हुस्न ये है काम का कि सजल अपने आप को भूल जाती है जब वो कोई और रोल करना शुरू करती है फिर वो रोल होती है यू नो बिल्कुल वो मेथड आजकल भी अब देख रहे एक्टर हैं बहुत सारे होते Yeah, हैं yeah, बट व्हाट आई फील सजल के साथ ये है कि सजल इज अ वॉरियर that's how I feel about Sajal. She's a warrior when it comes to doing justice and making sure that she's giving the best performance because उसको हराना है किसी को दुनिया को जिस किसी को भी which is fantastic you know ambitious to another level Absolutely, mashallah absolutely. and again जिस तरह मैंने पहले बात की कि it's not only Sajal like Yumna on another level absolutely is a treat to work Fantastic, with yeah, मतलब जिस तरह से वो इमोट कर रही होती है बिल्कुल, इकरा बिल्कुल, when you look at इकरा Fantastic, आप ऐसे देखते हो सिंपल सी बच्ची लगती है बिल्कुल। कैमरे के सामने आके क्या मैजिक क्रिएट Yeah, करती I है feel so proud listening to this because you know we have such a great we have pool a of talent. wonderful palette Wonderful, now माशाल्लाह there was a absolutely. time हम कहते थे अब मायरा और you know 2-3 लड़कियां हैं इनके बाद अब क्या होगा इतना गैप आ रहा है and all of a sudden this new crop of mashallah Yeah. such talented young actresses and actors have come बिल्कुल। down and it is so refreshing now. Why have you not directed something for television? Okay, that's a very interesting one. Without touching anyone the wrong way, I would still like to talk about it. देखिए टेलीविज़न पाकिस्तान में अभी तक ब्रांड करता है लोगों को. टेलीविज़न में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको एक सर्टन लेंस से देखते हैं. मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ काम किए बगैर लोगों का ख्याल है कि इसके साथ काम करना बड़ा महंगा पड़ जाएगा.
for some odd reason, maybe because I believe in mise en scène ना, मैं अपने सीन से भी कहानी कहना चाहता हूँ। आप और मैं बैठे हुए हैं, हम कहीं भी बैठे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस वक्त इस सीन को किसी फिल्म में डालना चाहूँ तो उस सीन को ना सिर्फ डायलॉग से बल्कि मैं उस एनवायरनमेंट से भी कहना चाहता हूँ। हमने पढ़ा ही इस तरह है, और जो लोग ऐसे नहीं करते मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो कैसे इसके बगैर भी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे टेलीविज़न का बिलीव ये है कि बस लाइनें अच्छी होंगी, परफॉर्मर अच्छा होगा, यहाँ पे कैमरा रखा जाएगा, इनका क्लोजअप और एक मास्टर के साथ हम निकल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसा काम कर रहे हैं, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं, ड्रामे बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं अब, लेकिन उस वजह से समहाउ मेरा काम लोगों को लगता है कि he is so trained for cinema and advertising films that इसको ड्रामा की limitations समझ नहीं आएंगी। So in all honesty, मुझे ड्रामे के लिए लोग कहते ही नहीं हैं, मुझे कोई नहीं पूछता ड्रामे के लिए। I'm just being honest. Are you open to it? So I mean obviously I'm as open as I am for a film or anything else कि हाँ अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें मुझे मज़ा आएगा, मुझे कहानी अच्छी लगेगी, मुझे लगेगा कि इसमें मैं कर सकूँगा, मेरे आने से कोई फर्क होना चाहिए। You haven't produced your own film, है ना? I was part producer for Hoban Jahan, Hoban Jahan. and Parehat we had a financer, right, and I was just the producer then, ठीक है, not the executive producer. But having said that, वो लिमिटेशन एक है ऐसी जो लोगों को मुझे लगता है कि समझ नहीं आ पा रही, उस वजह से लोग हिचकिचाते हैं मुझे ड्रामा ऑफर करते हैं, फिल्में ऑफर करते हैं, एड्स ऑफर करते हैं। So, are you working on a film as well? Anything in the pipeline? परे हट के बाद मैं आपको बताऊं, मैंने डिसाइड ये किया था कि मैं अगर करना चाहता हूँ, कहानी कहना चाहता हूँ, नैरेटिव्स कहना चाहता हूँ, तो वो फिर छोटी स्क्रीन के लिए कहना चाहता हूँ। हमारी बड़ी स्क्रीन अभी बहुत मुश्किल वक्त में है, क्योंकि वो सब तो आपको पता ही है, लिमिटेड स्क्रीन्स हैं, एक फाइनेंस है जो इन्वॉल्व है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि उससे कम होता है तो लोगों को वो ड्रामा लगता है। ऑलरेडी हमारे सारे एक्टर्स टेलीविज़न से आ रहे हैं, क्योंकि और कहीं से तो लौट आ नहीं सकता, तो वो फिर टेलीविज़न हमारे लिए वो फिल्म वो एकेडमी बन जाता है, वहाँ से ही हम टैलेंट उठाते हैं, तो उनको लगता है चेहरे भी वही टेलीविज़न वाले हैं, तो अगर इन्वायरमेंट भी, सीन की वोकैबुलरी भी वही होती है, तो उनको लगता है फिर हम इस पे 1000 रुपया क्यों लगा रहे हैं। सो जब सिनेमा की बात आती है तो मैं कहता हूँ फिर उसको सिनेमा तो लगने दो ना, चाहे छोटा ही सही, लेकिन सिनेमैटिक अपील एक चीज़ होती है, वो कहाँ से आएगी। तो उसके लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है, और जो भी फाइनेंस कर रहा है उसकी बहुत मेहनत की कमाई है, चाहे उसने जैसे भी कमाई है। सो अब हम बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन में हैं कि उसको फिर जस्टिफाई कैसे करें जब आपके पास मुट्ठी भर स्क्रीन्स हैं। इंटरनेशनली आप सिर्फ जब सक्सेस हासिल कर सकते हो जब आप, जैसे माशाल्लाह मौला जट ने हासिल की, कि जब आपके पास इतने इंटरनेशनल नाम मौजूद हों, फवाद भी हैं, माहिरा भी हैं, हमजा भी हैं, XYZ, कि वो आपकी डायस्पोरा में भी एक्साइटेड क्रिएट करें और इंटरनेशनली आपको बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें, वो जाहिर है वो लवाजमात अलग हैं, इतने बड़े एक्टर्स लेंगे आप तो उनके खर्चे अलग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी मर्जी की कहानियाँ कहने में मुश्किल होती है, फिर आप क्लीशेज में फंसना शुरू होते हो, क्योंकि आपको आपका प्रोड्यूसर या जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, स्पेशली जो फाइनेंसर है, वो कहता है यार इसमें ये भी ज़रूर डाल दें, इसमें वो भी ज़रूर डाल दें, क्योंकि सही बात है, उसको फिक्र इसलिए नहीं है कि वो अपनी ठरक पूरी कर रहा है, वो कह रहे हैं यार मुझे पैसे जो मैंने किए वो कैसे रिकवर करूं और उसमें 2 रुपए ऊपर भी आ जाए, वरना मैं तो कहीं और ही रख देता हूं तो मुझे वो 2 रुपए मिल जाएंगे। तो फिर आप लिमिटेड हैं वहाँ पे, एंड दैट इज वाई जब आप ही लोग बैठते हो, वो फिल्म देखते हो, तो आप लोग कहते हैं अच्छा इसमें ये नहीं था और इसमें ये क्यों था और इसको ऐसे क्यों किया, राइटफुली सो। बट अब आपको कैसे हम बताएं कि ये सब कुछ हमारी मर्जी नहीं है, इसमें से 60% हम हैं और 40% कोई और है। आप कहेंगे कि तो फिर आपको करने की ज़रूरत क्या थी, तो मैंने कहा मैं खुद ही इसका जवाब दे देता हूँ, हाँ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अपनी मर्जी की कहानी सिनेमा के लिए कह सकता हूँ और अपने तरीके से कह सकता हूँ, और उसकी वायबिलिटी ऐसी है कि उस जो भी पैसे उसमें लगा रहा है उसको पैसे भी मिल जाएंगे, तो फिर मैं सिनेमा करना चाहता हूँ।
That is the reason why I decided. I hope कि ये वक्त जल्दी आए क्योंकि और I फिर really normal hope है। क्योंकि Yeah. हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा हुआ। True. So let's hope true. that वो जल्दी आए। बिल्कुल। So coming full circle now from बेहद to upcoming series. अब मुझे पता है कि ज़्यादा इस पे हम बात नहीं कर सकते। ये हमें पता है that you're directing it. हाँ, जो yeah. commonly known facts about Shandur हैं, we know that you are directing it. We know that it is written by Umaira Ahmed. जी, We know that you are directing this for Sony Live, and probably it's going to be on air early next year, maybe. So Timeline कुछ ऐसा? अभी honestly हमने शूटिंग, आपने बिल्कुल सही, आपको पता है कि हमने शूटिंग खत्म कर दी है, Right. लेकिन अब पोस्ट में है जी। ये प्रोसेस। तो वो पोस्ट भी अब बिल्कुल आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकता, आपको कोई दे सकता कि बिल्कुल। 10 दिन में होगी, 50 बिल्कुल। दिन में होगी, but you're right that it would take almost that Much time. Yeah. We also know that it's got Fawad Khan and Sanam Saeed in the lead, जी। which people are again calling Zindagi Gulzar Hai too. जो कि they're also calling for Barzakh, which Right. they're going to find out Find out. how far from reality it is. reality it is. And Shandur को भी ये कह रहे हैं कि जी it's Fawad and Sanam. I think उन दोनों की केमिस्ट्री जो है ना, अगेन सनम की मैंने बात नहीं की, but I would love to talk about सनम। सनम के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है भाई। That's what I was going to say. You haven't मैंने worked with her सनम के before. साथ भी ना कभी कोई ऐड किया, नहीं। ना कोई फिल्म की, ना कोई ड्रामा बिल्कुल। किया, और वही वाली बात कि करना चाहता था, मौका नहीं आता था, और it was such a fantastic experience. Sanam is such a natural in Oh, front yeah. of Yeah, camera. absolutely. Like वो इतनी easy बैठी होती है जब आप उसके साथ सीन डिस्कस कर रहे होते हो, कि आप कहते हो कि यार ये सुन भी रही है, मतलब obviously she'll give you all the respect and attention, but she's so comfortably रही कि listening. नहीं। हाँ, कि वो attention एक होता है ना कि आपको लगता है कुछ लोग हैं बहुत ओवरटली आपकी तरफ ऐसे रिएक्शन दे रहे होते हैं कि आप कहते हैं अच्छा ज़रूरत से ज़्यादा ही सुन रहे हैं शायद। कुछ लोग होते हैं जो बहुत चिल होते हैं, शी इज़ वन ऑफ देम, बट देन व्हेन यू सी हर परफॉर्मिंग you just see your words being translated there. Yeah. Because she brings that variation in her performance. Yes. She would not be, all I can just say is that whatever she could be, she would not be the same Sanam that you saw in Zindagi Gulzar. Or anywhere else. Or anywhere else Yeah, for yeah, that yeah, matter. Because again, credit goes to her for versatility, that she, mashallah, is very talented that way. So yes, it is Fawad and Sanam. And Mikal Zulfikar and Hira And Khan. Mikal and Hira Yeah. doing important roles. But more than that, unfortunately, you know, हम भी कुछ जी। कैदोबंद में हैं अभी, जी। कुछ कहने के लायक नहीं. Would love to talk a lot more with you about it, but maybe at slightly later stage. बिल्कुल. But all I can say is that it was again a fantastic experience. You know, मैंने producer जो मिसबा हैं, उनके साथ पहली दफ़ा काम कर रहा था, so वो teething issues हमें हर एक के होते हैं जब आप नई दफ़ा काम करते हो, but I would say midway उनको मेरी और मुझे उनकी समझ आ गई शायद, एंड उसके बाद से हमने इस तरह एंजॉय किया है ना इस काम को कि आई पर्सनली फील कि मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसे मैं अपनी होम प्रोडक्शंस जब मैं करता था ना, हम उस तरह काम करते थे. ऑब्वियसली मेरी फेवरेट टीम मेरे साथ थी, हिना वाज माय प्रोडक्शन डिजाइनर, Hina Faruqi, and same goes for my AD. My ADs were, you know, All the there on people set. who work with me, and same goes for Adnan, the makeup artist, or for that matter, so many other people who are part of my team, and they were chosen because, you know, Misbah gave that respect to me कि ठीक है आप अपने लोग select करें. But it was shot at so many places and so many locations, wonderful locations, which I'm excited to share. I hope it comes out soon and you all get to see it. But and traveling itself sometimes, you know, puts a lot of weightage on you because आप अपने comfort zone से निकल के किसी और कमरे में रात भी सोने जा रहे हो जहाँ आदत नहीं है आपको, ना उस तकिए की ना उस बिस्तर की. फिर वहाँ से सुबह आप निकल रहे हो, फिर सारा दिन काम कर रहे हो, फिर रात के 12-1-2 बजे वापस जा रहे हो. लेकिन ऐसे में अगर आपकी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना साथ, सो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. एंड आई एज आई सेड कि जिंदगी गुलजार हो जाती है. जिंदगी गुलजार हो जाती है. जिंदगी गुलजार. And you know, like Fawad being there for me and you know my team being there for me was just so much, it meant so much for me, and they all again made it so much of a, क्या कहना चाहिए,
आपने सही कहा कि वो गुलजार सी जिंदगी ब्रीजी था, yeah, बहुत yeah, बिल्कुल yeah. ब्रीजी था। And of course, you can't reveal anything about the story, and we're not going to pry. But Shandur working title है. It was shot in Gilgit, है ना, Gilgit Baltistan में, चित्राल, Shandur जी, जी, चित्राल में, चित्राल। which is the world's highest polo जी, 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 ground. जी। I mean, it's So, picturesque बिल्कुल and बिल्कुल beautiful. very picturesque, very और beautiful. क्योंकि मेरे पहले इंटरव्यू में फवाद ने कहा था that you know he's learning and you know so मैंने तो मिला दिया that he is going to be playing polo. इतना तो है that he will be playing polo. Okay, I did not say that. You did not. I have put 2 and 2 plus 2 मैंने 2 किया plus है 2, कि okay. ये तो होगा. And फवाद की अच्छी बात ये है that there's always something new in his character in every Yes, project. again, yeah, कभी yeah, भी it आपको brings ये नहीं something लगता कि fresh दो to- प्रोजेक्ट्स में एक जैसा कैरेक्टर है या एक जैसी वार्डरोब है, एक जैसी शक्ल है. Something will be different. And the same goes for Sanama. Yeah. You know, there's always variation in her Yeah, performance. always. Which is a delight to experience as a viewer. Yeah. कि कहने को वो लोग कहते हैं चाहिए तो वही जोड़ी आ रही है, हाँ। बट वो जोड़ी मुझे पता है कि कितना फ्रेश परफॉर्म बिल्कुल, कर रही है, बिल्कुल। एंड इंशाल्लाह जब भी आएगी तो कहीं से भी किसी को ये नहीं लगेगा कि ये वो वही पुरानी जोड़ी के वही बिल्कुल, पुरानी मोमेंट्स है। बिल्कुल। हालांकि वही राइटर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप आई कैन अश्योर यू दैट you'll see a very fresh perspective about the same जोड़ी। Absolutely. Wrapping up, आसिम, हमने पूरी इंडस्ट्री की बात की है, सब आर्टिस्ट की बात की, स्टार्स की बात की, सबसे बड़े स्टार आप खुद हैं, and you're based in Karachi. I'm based in You have Karachi. 2 daughters, 2 lovely daughters, and I think our children went to school at some same point. At some Yeah, point yeah, they were- overlapping हुई थी। हाँ, बिल्कुल, वही ना, they were बिल्कुल। in school together, and Mariam of course has gone into, one of your daughters is into modeling, and जी, कोई right any now। acting aspirations बच्चों में? I mean, मुझे सबसे कम अपने बच्चों का पता होता है, क्योंकि बाकी सब बच्चे मुझसे आके अपनी सारी प्लान्स डिस्कस करते हैं, मेरे अपने बच्चे सबसे कम मेरे से डिस्कस करते हैं। आई होप कि वो किसी और से जरूर डिस्कस कर रहे हो। बट वट एवर दे डिस्कस विद मी, मरियम स्टडीड फिल्म एंड कंपैरेटिव लिटरेचर। Right. सो उसके बाद जब वो आई थी तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट, ये तो पता था हम सबको कि फिल्म में है, तभी वो फिल्म पढ़ने का उन्होंने खुद ही चूज़ किया था ये सब्जेक्ट्स भी, लेकिन उसके बाद अब जो वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं वो एजुकेशन में दिखा रही हैं, एंड शी वांट्स टू गो फॉर हर मास्टर्स इन एजुकेशन। सो आई रियली कांट से कि वो एक्टिंग में आना चाहती हैं, Right. मॉडलिंग इंजॉय कर रही हैं वो, बट अगेन दैट्स हर चॉइस राइट नाउ, एंड आई थिंक वो कितनी दिन लास्ट करेगा ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है। ज़ैनब ऑन द अदर हैंड माशाल्लाह उन्होंने फैशन स्टाइलिंग पढ़ के आई, Nice. तो फैशन स्टाइलिंग पढ़ के आई तो अगेन कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड थी, तो अब मेरे साथ भी होती हैं। अभी शंदूर के प्रोजेक्ट में भी Okay, उन्होंने nice. एज एन असिस्टेंट स्टाइलिस्ट, और हानी वाज द मेन स्टाइलिस्ट एंड शी वाज असिस्टेंट स्टाइलिस्ट in it, तो उन्होंने भी काम किया। So she's learning with you. That's great. हाँ, सो शी इज़ लर्निंग विद मी, एंड बट अगेन एज अ फ्रीलांसर हैं तो वो मेरे साथ साथ अगर कहीं और भी उनको असाइनमेंट होती है वहाँ भी करती हैं। और आयला और मेरा दोनों का मानना ये होता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस करना एक बिल्कुल अनजान एनवायरनमेंट में बहुत Right, ज़रूरी है, right. वरना वो एक प्रोटेक्शन में रहते रहते उनको आदत हो जाती है उस प्रोटेक्शन की। सो वी डोंट वांट देम टू फील कि अच्छा जी ज़िंदगी बस Right. ऐसी ही चलती है, बिल्कुल, ज़िंदगी में आपका स्ट्रगल आपको बहुत कुछ सिखाता है, एंड आई डोंट वांट कि वो सब कुछ ना लर्न कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सो दैट्स हाउ थिंग्स That's आर how राइट it is. नाउ। Ayla और आप, you make such a good couple, and इतना मुहज़्ज़ब couple है, you know, it's always good to bump into both of you and everything. Ayla, of course, a lot of people know, and it's difficult for me not to ask this question, but she's General Pervez Musharraf's daughter. Was that an advantage for you in your career or a disadvantage? Because बीच में ऐसे साल भी थे जब आपका career भी काफ़ी उस पे था, मतलब हाइक पे था, वो भी he was also in power. Was that ever like an advantage or disadvantage? सो एक तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स या आपके वालिदैन आपके लिए कभी भी डिसएडवांटेज नहीं होते, क्योंकि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से, और कुछ नहीं तो उनकी दुआएं आपको जो एडवांटेज दे रही होती है ना, वो कोई और दे ही नहीं सकता। सो डिसएडवांटेज तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ऑल्दो हम पूरी फैमिली इस तरह है कि हमारा बड़ा बिलीव है, और ये ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन किया वहाँ से ही, हमारे पेरेंट्स से ही, आयला के पेरेंट्स से भी और मेरे पेरेंट्स से भी, कि हमारी पहचान हम खुद होना चाहिए। और यही अब मेरी बच्चियों में भी है, जो मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ कि हमारी पहचान हम खुद होने चाहिए,
हमारी पहचान कोई और नहीं होना चाहिए, मेरे अब्बा आपके अब्बा नहीं होने चाहिए पहचान, क्योंकि उसमें फिर जो नुकसान होता है, जो क्योंकि माशाल्लाह आयला के फादर का इतना प्रोफाइल हाई था कि वो बात छुपने वाली नहीं थी, तो वो लोगों को पता चली। हमने, आपने देखा होगा, कभी भी बैठ के बात नहीं की इस पे, या कभी ये बात इस तरह का कोई नेम ड्रॉप नहीं किया गया, क्योंकि वी डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, बट लोगों ने अपने माइंड में एसोसिएट किया। और ऑब्वियसली माशाल्लाह वो बड़े हर दिल अजीज़ एक पर्सनालिटी रहे, तो उनकी मोहब्बतें भी हम तक आती थी। लेकिन जिन लोगों के बायसेस होते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स में बायसेस होते हैं, कुछ लोगों को आपकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ को नहीं अच्छी लगती, हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है। तो वो बायसेस अनफॉर्चुनेटली आपको फेस करने पड़ते हैं, जबकि आप का उनसे कोई लेना देना नहीं होता, और ना ही किसी का भी इंक्लिनेशन पॉलिटिक्स की तरफ रहा फैमिली में से, ना ही हमने कभी भी ओपनली कोई ऐसी सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की, बिकॉज ही हैड हिज ओन वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ, वी हैड आवर ओन वेज ऑफ डीलिंग विद लाइफ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से कि हमने उस टाइम पे भी अपनी लाइफ अपने स्टाइल में लीड की, आज हमें तकलीफ नहीं होती जब हम उनके ना होने पे भी अपनी जिंदगियां चला रहे हैं। अगर उस वक्त हमें आदत हो गई होती उस स्टाइल की, उस लाइफस्टाइल की, तो आज बहुत तकलीफदेह हो जाता। बिल्कुल। सो आई वुड से कि डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि लोगों को ओपिनियन बनाने में टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी ओपिनियन बनाते हैं, या ये समझ लेते हैं कि शायद हमारा किसी वजह से दिमाग ख़राब होगा इस किसी कनेक्शन की वजह से, but otherwise no, never. ऐसा नहीं है। You know, I've interviewed him as well. I know that. I know that. Like, yeah, he was a fine gentleman. Yeah. But I think it shows in all of He you. used to share all these because उन्हें पता था ना कि मीडिया से कुछ भी रिलेटेड है तो वो हमें एक्साइट करेगी, तो वो ज़रूर बताया करते थे हमको कि भाई आज वो आई थी और आज उसने ये किया, और so he told us. मज़ा आया था मुझे उनके इंटरव्यू करके. It was good. It was a lovely conversation, Asim. I had a lot of fun, and of course we've covered 30 plus years of your career. Yes, we tried. And I'm also so honored that you agreed to this, because you're also not comfortable in front of the camera, and you're so used to being behind it. और हमें पता था कि हम सिंदूर पे ज़्यादा बात कर नहीं सकते, and of course we don't want to reveal anything. But really looking forward. मेरा सिर्फ यही कंसर्न था कि I didn't want कि I know हम सब काम कर रहे हैं इसी तरह. What you're doing is also your work, and I didn't want it to be not exciting enough for you or for your viewers. It's always so exciting. I just thought कि ऐसा ना हो कि एक important दिन आपका ज़ाया करूँ मैं अपने एक्सपेंस पे, जब मैं कुछ ज़्यादा शायद मज़ेदार, अब इतने नए नौजवान बच्चियाँ हैं जिनके साथ आप बैठते हो, तो I'm sure आपकी व्यूअरशिप ऐसे क्रेजी बढ़ती है. But some conversations mean a lot more and they're deeper, and I would hope that people listen to it thinking कि कुछ सीख लेंगे इस conversation से. मुझे भी ऐसा लगता है कि बस मुझे हमेशा वो इंटरव्यूज ज़्यादा एक्साइटिंग लगते हैं जहाँ पे कि आप लोगों से दिलों की बातें कर रहे होते हो, और वहाँ वो सिर्फ बातें इसलिए नहीं हो रही होती कि अब इसको सेंसेशनलाइज करके इसकी हेडलाइन कैसे बनाई जाएगी. गो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इस इंटरव्यू में से हेडलाइन क्या निकालूंगी. वो क्लिकबेट जो है ना, उसका बड़ा मसला बन चुका है. तो मेरे जैसा आदमी बड़ा डर जाता है, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मेरे बहुत करीबी दोस्त, प्यार करने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझसे बहुत दफ़ा कहा, और मैं इसलिए शायद वे करता हूँ और उनसे हाथ जोड़ता हूँ कि यार मैं कुछ ऐसा दे नहीं पाऊंगा तुम्हें जो तुम्हारे लिए सुर्खियां बन पाए. So ये है, but I hope that it makes it was some fantastic. sense. I mean, I had so much fun, and it's such a good recap of everything that we've seen. Nostalgic. Yeah, absolutely. But thank you again. Looking forward to your upcoming projects, and also looking forward to the ads that you do, because they're always fun. Inshallah. And new talent, and here's to new stars and to new talent. Yes. And a bright future for Pakistani entertainment. Very important for all of us. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much.